नमस्ते। आप लोगों को ध्यान होगा, अपने पिछले वीडियो में मैंने जो बात करी थी, वो बच्चों की सुरक्षा के बारे में करी थी और उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और कमेंट्स में भी। तो मुझे लगा कि मुझे आगे भी और इसको बताना चाहिए और मैंने बताया भी था कि अगले वीडियो में मैं चाहूँगी कि आप बच्चों के साथ बैठें और कुछ बातें अपने बच्चों को साथ-साथ समझाते रहें। तो अगर अभी बच्चे नहीं बैठे हैं आपके साथ में, तो आप उनको आवाज़ दे के बुला भी सकते हैं और ताकि वो भी सुनें और आपके लिए या हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षा का विषय है। इसको समझना, बहुत बारीकी से समझना बहुत आवश्यक है। और एक बात ज़रूर है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, ताकि आगे भी आपको इस तरह के जीवन के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ या वीडियो जितने भी मेरे पास है, मैं ये तो नहीं कहती कि पता नहीं क्या मैं खजाना लुटाने वाली हूँ, लेकिन जितना भी मुझे ईश्वर ने दिया है, वो अगर सब तक पहुँचा पाऊँ और किसी एक आदमी का भी भला हो पाए, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हो सकता है अब बच्चे आपके पास आ गए हों, फिर भी मैं बात शुरू करती हूँ। देखो, अपने बच्चों को हमें ये बताना है कि तुम हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूँजी हो। तुम्हारे आगे सारे धन, दौलत, रिश्ते, नाते, हमारी शोहरत, हमारी नौकरी सब बेकार है। सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग एक अच्छे इंसान बन पाओ और हम एक फ़क्र-ज़दा माँ-बाप जो हैं, वो बन सकें और हम कहें कि हाँ, देखो ये हमारे बच्चे हैं। और उस वक़्त जब हम कहें तो हम माता-पिता लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को शुरू के खतरों से बचाया जाए। जैसे मैंने बताया था कि एक खतरा है अब्यूज़। वो अब्यूज़ कहीं बच्चे के साथ ना हो जाए। छोटे से बच्चे को जानकारी जब जब से वो समझने लगता है, तब से उसको बताना शुरू करिए कि बच्चों, तुम्हें कोई हाथ गलत जगह पे ना लगाए और गलत जगह क्या-क्या होती हैं, वो आप जानते ही हैं। उतने कपड़े बच्चों को ये बताइए कि उतने कपड़े जो तुम घर में पहनते हो, अगर हम कपड़े पहनाते हैं, सबसे पहले क्या पहनाते हैं? कच्छा बनियान किसी बच्चे को, तो बस। उसके अलावा कोई भी अंग, शरीर का अंग जो है, जो बाहर नहीं दिखता है कच्छे बनियान के अलावा, तो अंदर रहता है, वहाँ किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये तरीका होता है ना? दूसरा, बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी मम्मी से भी बहुत-बहुत बड़ी हूँ, दादी जैसी हूँ, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा या बच्ची जो भी हो, वो कभी किसी के साथ, किसी के लालच में मत जाओ। चाहे कोई तुम्हारा कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, तुमको कहे चलो आओ तुम आइसक्रीम खिला के लाते हैं, आओ टॉफ़ी खाओगे, अरे थक गए हो चलो मेरी गाड़ी में बैठ के आराम कर लो, सड़क पे धूप में क्यों खड़े हो या खड़ी हो? ना, 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 एकदम नहीं। मना करो कि नहीं, मम्मी ने मना किया है, सिर्फ मम्मी-पापा या जो जिसको मम्मी-पापा आगे बताएँ, दादा-दादी, नाना-नानी, कोई भी घर का जो होगा कि वो आपको ले या ला सकता है या छोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी अपने जो दोस्त बनाइए और छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना उन दोस्तों से, वो सब मम्मी-पापा को शेयर करिए आके, चाहे वो आपको काम की लगे या ना लगे। हो सकता है उसमें कोई बात ऐसी हो जिससे बच्चों आपका नुकसान हो जाए, आपने ऐसे बताना है ना। और बच्चों के जो दोस्त हैं, बच्चों मैं बताती हूँ तुमको, और मम्मी को भी, मम्मी भी यही समझाएं, पापा भी यही समझाएं कि बच्चों अपने से उम्र के, बहुत बड़े उम्र के दोस्त नहीं बनाने, कि खुद तो पता चला आप हैं 8 साल के और एक 18-20 साल का लड़का लड़की आ रहे हैं, ये कौन है, मम्मी पूछती हैं, ये तो मेरा दोस्त है मम्मी। ये दोस्ती ना 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 ना, ये दोस्ती अभी ठीक नहीं है, कभी जब बड़े हो जाओगे, जब समझदार हो जाओगे, तभी दोस्ती रहेगी। अगर कोई इंसान तुम्हें अपना मोबाइल दिखाए या किसी पीसी के सामने बैठा दे या टीवी के सामने बैठा दे और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाए जिसमें कुछ गलत हरकतें हो रही हैं, कुछ कपड़े जो मैंने बताए थे उसके अलावा कुछ और कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो बिल्कुल जोर से मना करो कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, अपना मोबाइल हटाइए मेरे पास से। मना करो, तुरंत मम्मी को बताओ, जाके टीचर को बताओ, किसी को भी बताओ कि देखिए वो उसने मुझे सड़क पे, बाथरूम में, क्लास में दूसरे बच्चे ने मुझे दिखाया, बताया, नहीं करना चाहिए। और कभी अपने यहाँ 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 कहीं किसी को किस्सी मत करने दो बच्चों,
नहीं, दूर दूर, बिल्कुल दूर दूर रहिए, हमें छूइए मत। बस ये नो जो अगर आप बोलना सीख जाएंगे ना, तो बच्चे आपका कोई किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और मम्मी पापा जो हैं वो आपके दोस्त हैं, तो कभी भी उनसे छिपाइए मत। और मम्मी पापा को मेरी एडवाइस ये है, आप मम्मी पापा मुझे अपनी मम्मी जैसा भी मान सकते हैं, ये एडवाइस है कि कभी बच्चा कुछ कहे तो उसको लेके डंडा या उसको डांटना, या उसको शुरू हो गया तू तो बेवकूफ है, तूने बताया ही नहीं था, तुझे समझ ही नहीं है, तुझे मैंने घर से समझा के भेजा था फिर भी तुम ऐसा हो गया। नहीं भाई, बच्चा था, कहीं भी गलत उसमें फंस सकता है। इमिडिएटली उसे और पूछिए और पूछिए, और उस इंसान को जाके फौरन कन्फ्रंट कर दीजिए सरे आम, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो, पब्लिकली उसको डिमोरलाइज करा कीजिए। नहीं करेंगे तो आपने एक बार चुपचाप कह दिया, लेकिन गलत गलत हरकतें अगर इंसान की पड़ जाती हैं तो छूटती नहीं, अनलेस उसको पब्लिकली एक्सपोज ना किया जाए। हिम्मत चाहिए, और हिम्मत लाइए अपने अंदर। कब तक आप इस डर से कि अरे बदनामी हो जाएगी, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए आपके बारे में कोई क्या कहेगा। आपके लिए आपका बच्चा सबसे बड़ी चीज है, उसको बचाना, उसको सुरक्षित निगाहों में रखना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार भी है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, साथ साथ बच्चों को वही बात पहले बताई थी मैंने कि डॉक्टर के अलावा किसी और के सामने नहीं कपड़े उतारने, और डॉक्टर भी तब जब आप सामने हो। डॉक्टर्स इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स बहुत समझदार होते हैं, अक्सर जो होते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो सही सलामत होते हैं। और अक्सर वो ये करते हैं कि मम्मी पापा सामने होने चाहिए, बच्चे क्या रहते भी हैं। ये बातें रखिए। कोई बच्चे किसी भी तरह से बच्चे को कोई चोट दिखाई दे, लक्षण और उपाय क्या क्या है, पॉक्सो एक्ट के तहत क्या क्या आता है, कहाँ आप अपनी कंप्लेंट्स लेके जा सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगी आपको अपने अगले वीडियो में। एक मेरी छोटी सी पुस्तिका है, ये मैंने कई साल पहले लिखी थी, और 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ये अभी तक दी जा सकती है, स्कूलों के माध्यम से दी गई है और आगे भी दी जा सकती है। इसमें काफी कुछ और भी इंसिडेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं जो मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखे हैं। मेरे पास उस तरह के बच्चे आए और उनको मैंने देख के, और काफी हद तक जितना हम कर सकते थे उतना मेरी संस्था के द्वारा बचाने की कोशिश करी है। और इसके अतिरिक्त भी अगर कभी आपको बच्चों की किसी और समस्या से, ये एक समस्या है, बहुत सारी और भी होती हैं, बच्चों की, बड़ों की, फैमिली रिलेशन की, किसी भी बात की अगर है तो नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ। कोशिश करूँगी ज़िंदगी की और भी बातें शेयर करती रहूँ। और दोबारा याद दिला रही हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा तो देखिए मैं भी नहीं डाल पाती हूँ वीडियोज़ वगैरह, लेकिन जितने भी डालूँ कम से कम आप तक पहुँचे, इसके लिए आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आएगा कि लक्षण पहचानिए। अगर बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है तो भी आप लक्षण पहचानिए, कैसे पहचानेंगे और क्या क्या उपाय करने हैं, इसी पे अभी हम चर्चा अगली बार करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।